हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको इंटीग्रेशन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो मॉडुलस फंक्शन का ही है। मॉडुलस फंक्शन पर स्पेशल हम 3 या 4 क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था -1 to 3/2 मॉडुलस ऑफ x इंटू साइन पाई एक्स, ये भी हम अपलोड किए हुए हैं, उसको देखिएगा। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से हम समझाए हैं। अब हम यहाँ पर भी एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, मॉडुलस से ही रिलेटेड है ये। यहाँ लिमिट है -1 to 2 मॉडुलस ऑफ x³ - x। देखिए, सबसे पहले तो जब भी मॉड का क्वेश्चन आता है आप उसको ब्रेक करना पहले सीख लीजिए, ठीक है। अब चूँकि हमको इसको इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहला काम हम जो करते हैं कि ये जो मॉड लगा हुआ है x³ - x, सबसे पहले इसको हमको ब्रेक करना है। मीन्स मॉडुलस साइन जो यहाँ लगा हुआ है उसको हटाना है, ठीक है। ये स्पेशल साइन है, इसको हमको हटाना है। तो करते क्या है ना, मॉडुलस को हटाने के लिए पहले मॉड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन गिवन हो उसको 0 पुट करिए। यानी अगर इसको हम 0 पुट करते हैं तो ऐसा कुछ बनेगा। अब यहाँ से x ले रहे हैं कॉमन, तो x² - 1 = हो जाएगा 0। तो अब बारी बारी से दोनों को जब पुट करेंगे तो x मिलेगा 0 और यहाँ से मिलेगा x² - 1 = 0। तो यहाँ लग रहा है फार्मूला x - 1 और x + 1 का, तो x की वैल्यू 1 और -1 आएगा, ठीक है। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो क्या होगा, ये सारे नंबर जो आया इसको ले लीजिए नंबर लाइन पर। मिला क्या क्या, सबसे छोटा है -1, फिर है 0 और फिर है 1। जो लिमिट लिया है यहाँ पर ये dx है, मतलब लिमिट x का है। तो -1 से 2 तक गया है, तो -1 तो है ही, 0 1 2 तक गया है तो 2 भी यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। -1 से 2 यहाँ ले लेना है। अब हम देख रहे हैं कि -1 से 2 के बीच में जो इंटरवल बन रहा है वो -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2। क्लियर है। अब हमको करना क्या है, ये 3 इंटरवल हम लोग को लेना है, समझ गए। तो सबसे पहले हम इंटरवल ले रहे हैं, जैसे ये जो दिया हुआ है हमारे पास उसको पहले ऐसे लिख लीजिए, x और x - 1 और x + 1, ठीक है। ये मॉड के अंदर है, यानी ये जो लिखा हुआ है मॉडुलस का साइन इस तरह से, ये जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन इसको हम इस तरह से लिख लिए। अब इसको ना एक एक करके चेक करिए, तीनों इंटरवल में हम चेक करेंगे। तो पहले कहाँ चेक करेंगे, 0 और -1 के बीच में। फिर कहाँ चेक करेंगे, 0 और 1 के बीच में। और फिर कहाँ चेक करेंगे, 1 और 2 के बीच में चेक करिए, है ना। रीराइट करेंगे उसको। अब मॉडुलस ब्रेक कैसे होगा, अगर हम -1 0 के बीच की कोई वैल्यू ले लें, ठीक है। यानी -1 ये इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब लीनियर इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है, ये देता है 0, ये देगा 1 और ये देगा -1, ठीक है। -1 के राइट हम रख रहे हैं। -1 0 का मतलब हो गया कि -1 के राइट कोई वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। -1 के राइट कोई वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो चूँकि -1 ये दे रहा है तो ये देगा पॉजिटिव, ठीक है। और ये दोनों जो है 1 और 0 के लेफ्ट है, तो 1 0 के लेफ्ट है, इसका मतलब ये दोनों निगेटिव देगा। यानी इस इंटरवल की अगर हम बात करें, इस इंटरवल की अगर बात करें तो जो x³, इसको ज़रा ऐसे लिख लेते हैं, x - 1 और x + 1, इस इंटरवल में क्या दे रहा है, ये क्या देगा इस इंटरवल में। चूँकि 1 और 0 ये दोनों देता है, ये दोनों के लेफ्ट है, मतलब ये दोनों निगेटिव देगा, ये भी निगेटिव देगा, ये भी निगेटिव देगा, लेकिन ये देगा पॉजिटिव, ठीक है। अब चूँकि तीनों का प्रोडक्ट हो रहा, आप वैल्यू रख करके भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए -0.5 रख लिए, तो ये देगा पॉजिटिव, 1 में से 0.5 जाएगा, पॉजिटिव देगा। ये माइनस रखे निगेटिव, ये भी निगेटिव,
तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, दो निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? पॉजिटिव। और ये भी है पॉजिटिव, मतलब इस इंटरवल में जो ओवरऑल जो साइन हम लोग को मिला वो पॉजिटिव मिला। मतलब यहाँ जो मॉड ब्रेक करेगा वो सिंपली प्लस साइन के साथ ब्रेक करेगा। क्लियर है? समझ आया? अब 0 1 के बीच की वैल्यू चेक करते हैं। 0 1 के बीच की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो इसको हम फिर से लिख रहे हैं x माइनस 1 और x प्लस 1। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, 0 1 के बीच की वैल्यू हम ले रहे हैं। अब ज़रा इसको ध्यान से देखेंगे, 0 1 के बीच की वैल्यू मतलब 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो 0.5 यहाँ रखें, ये पॉजिटिव देगा, ये निगेटिव देगा क्योंकि 1 के लेफ्ट है, तो ये निगेटिव देगा, और ये पॉजिटिव देगा क्योंकि -1 के राइट है। तो प्लस 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 इंटू माइनस, ये जब ब्रेक करेगा तो माइनस साइन के साथ ब्रेक करेगा, मतलब जो साइन मिलेगा उसी साइन के साथ इस मॉडुलस को आपको हटाना है। क्लियर है? अब चलते हैं थर्ड नंबर में, x माइनस 1 x प्लस 1। इसको ज़रा देखेंगे। अब ये क्या है? 1 2 के बीच की बात कर रहा है, यानी तीनों के राइट है ना, 0 1 -1 के राइट है, यानी तीनों पॉजिटिव देगा, तीनों पॉजिटिव देगा। 3 पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो सिंपल मॉड जो यहाँ हटेगा वो प्लस साइन के साथ हटेगा। क्लियर है? यही इसका टेक्निक है मॉड को ब्रेक करने का। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो कैसे लिखेंगे? पहला इंटरवल है हमारा -1 से 0, और वहाँ पर क्या है? x³ माइनस x dx। ठीक है, फिर उसके बाद है प्लस 0 से 1, वहाँ पर है माइनस टाइम्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। ठीक है, प्लस नेक्स्ट है हमारा 1 से 2 प्लस टाइम्स। क्लियर है? अगर ये दोनों के केस में सेम साइन आता तो डायरेक्ट इंटरवल हम लेते, फिर ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं था। अब इसको आप सॉल्व कर सकते। x³ का इंटीग्रेशन x⁴ अपॉन 4 और x का x²/2 -1 से 0 प्लस माइनस क्या हो गया? ये माइनस ही डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, ये भी हो जाएगा x⁴ अपॉन 4 x²/2 0 से 1 प्लस सेम यहाँ पर भी वही चीज़ हो जाएगा। ठीक है, मेन कहानी मॉडुलस फंक्शन में मॉड ब्रेक करना होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद हमारा सिंपल इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, ये काम हम कर सकते हैं सभी में से कि 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड अगर हम कर लें तो ये भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी डिनोमिनेटर सबका। अब 4 एलसीएम लेंगे तो ये 4 जो है ना हम सभी में से कॉमन ले सकते हैं, टोटल में से। ये टोटल में से 4 बाहर आ जाएगा। यहाँ भी एलसीएम 4, यहाँ भी एलसीएम 4 है, यहाँ कॉमन 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 बाहर ही रख लिए। अब आप लिमिट पुट करिए, 0 पुट करेंगे तो सिर्फ ऊपर का पार्ट बचेगा, यानी अगर हम इसको फिर से लिखना चाहें तो -1 से 0 x⁴ माइनस 2x² 0 से 1 x⁴ माइनस 2x² 1 से 2। क्लियर है? ये हमारा हो जाएगा। अब ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। अब तो सिंपल हमारे पास अब सिर्फ लिमिट ही पुट करना रह गया है, बाकी जब कुछ नहीं है। जो मेन पार्ट जो समझाना है वो हम आपको समझा चुके हैं। मॉड ब्रेक करना कैसे है, यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब 1/4 तो चलिए बाहर है, लिमिट पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो 0 ही मिलेगा। अपर लिमिट हो गया 0 माइनस लोअर लिमिट -1 यहाँ रखेंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ भी -1 रखेंगे तो -2 बचेगा। ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकंड में आते हैं, 1 पुट करेंगे तो 1 -2 हो जाएगा, -1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 पुट करेंगे तो दोनों 0 दे देगा। ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड में आ जाते हैं, 2 पुट करेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा 16,
यहाँ पर भी 2 2 जा 4 और 2 8, यानी 16 माइनस 8 8 हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1। क्लियर है। तो I इक्वल टू आ जाएगा 1/4, यहाँ आएगा -1 जो कि बन जाएगा +1, माइनस 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 ये भी प्लस, 8 + 1 हो गया 9, तो ये आ जाएगा 11/4, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। कोई दिक्कत हो आप कृपया कर कमेंट कीजिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा।